हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। केम छो मजामा। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भाई 10th क्लास में जब पहुंचोगे उस टाइम पे भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका जो कि आना है आगे, तो अभी से इसको क्लियर कर लेते हैं भाई। ठीक है, एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। आसान सी चीज़ है, ध्यान से देखना भाई, पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे तभी अच्छे से कंप्लीट चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं। देखो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई। लीनियर इक्वेशन ये है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होती है वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ये ए बी सी हैं ये क्या है, कांस्टेंट है भाई। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि ये रियल नंबर्स हैं। कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन से होते हैं भाई? कांस्टेंट वे होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जो जैसे हो लिख दिया वैसे ही 1 2 3 4 5 6 ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती भाई। जो है वो है, पाई आ गया कांस्टेंट है, ए बी सी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो पीछे दे दिया एक्स और वाई, एक्स वाई ये हमारे होते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो ऊपर भी दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल वे हों भाई जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती हो। ठीक है, हमने जो भी सॉल्यूशन निकालना होता है उसमें x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ये हमारे वेरिएबल कहलाएंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है भाई, ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 से शुरू करने जा रहे हैं हम। तो क्या दे रखा है देखो भाई, इन्होंने कहा द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। Write a linear equation of into variable to represent this statement। ठीक है, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए एक लीनियर इक्वेशन बनानी है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अब इसको कैसे करेंगे उस चीज़ के ऊपर चलते हैं भाई हम। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने कही कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो मान लेते हैं ना यार, सबसे पहले हम इसी चीज़ को मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक। हम नोटबुक की कॉस्ट हम x रुपये मान ले भाई, रुपीज़ x। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पेन कितनी मान ली भाई? कॉस्ट ऑफ पेन हम मान लेते हैं y, रुपीज़ y। ठीक है, अब इसने जो कहा उसने उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई। ATQ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका क्या है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब यह है ना, इसकी कीमत की दुगनी है। मान लो पेन अपना 10 रुपये का आया है ना, तो वह 20 रुपये की आई, तो ये x है। हम इस 20 रुपये ने नूलिक्स का ना 2 × में 10 भाई। अगर यहाँ पे y होता तो 10 की जगह पे भी y, मतलब 2y बन जाता। x इज इक्वल टू 2y, ये बन गई भाई हमारी। क्लियर होगी बात? इतना सा सवाल दे रखा था और इसी में हमने इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना था। लीनियर इक्वेशन है। अब कहोगे सर ये कैसे लीनियर इक्वेशन होगी? ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अरे इसको उठा लो यार, x माइनस 2y। अब c नहीं है तो प्लस में 0 भी हो जाएगा। क्या समस्या है? c की वैल्यू 0 तो हो सकती है ना। हो गया भाई, सम कंप्लीट। ओके जी, ओके नोट करो। ओके, सेकेंड सम की ओर बढ़ते हैं। देखो इसने क्या कहा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और वेरिएबल्स वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन ईच। इस तो हमने वैल्यू भी लिखनी है और ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में भी लिख के दिखाना है। ठीक है जी, तो ये हैं और इनको हम लिख के दिखाते हैं। पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, फिर ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। देखो ये इक्वल के दूसरी तरफ है, इसको इस तरफ उठा के लेके आते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y
-9.3 और 5 के ऊपर बार, ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू होगी भाई अपनी 2, y के आगे b है, इसकी वैल्यू होगी 3 और c की वैल्यू होगी -9.35 बार। बेटा यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर तुम इसको प्लस करना चाहते हो ना तो ये ब्रैकेट के अंदर माइनस कर लेना इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात? अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। अब इसको लिखेंगे, देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं 1.x। अब ये माइनस का है बट हमारा तो प्लस का चाहिए ना, प्लस में अब मैं इसको लिखूँ 1/5 और किसका, माइनस का, इनटू में y, और ये माइनस का है बट हमारा प्लस का होना चाहिए, प्लस में आ गया -10 इज इक्वल टू 0। भाई कहोगे कि सर प्लस माइनस का क्या फ़र्क पड़ा? देखो एक चीज़ दिमाग में फिक्स करो कि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, जो x का कोफिशिएंट है वो हमारा 1, y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे ये हो गया माइनस का 1/5, कंपेयर करना है भाई, यहाँ पे आ गया माइनस का 10। क्लियर हो गया? ये है भाई अपना, ठीक है। वो पूरी लाइन लिखवानी पड़ती भाई, ऑन कंपेयरिंग दिस एंड दिस, तो हम सीधे कर रहे हैं भाई, ठीक है। थर्ड सम के ऊपर चलते हैं। ये दे रखा है भाई, इस 6 को इस तरफ उठा लाएं तो ये हो गया -2 डॉट में x प्लस 3 डॉट में y माइनस, अब ये इधर आके माइनस का होगा तो मैं इसको कहूँ प्लस में -6 इज इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट हो गया a, y का कोफिशिएंट हो गया b और ये आ गया आपका c। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे करते हैं अभी। नेक्स्ट इसको इस तरफ उठा के लेके आए भाई, x है, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मान लें, ये इधर आके माइनस का हो गया बट हमने तो ऐसे लिखना पड़ेगा प्लस माइनस माइनस, अब c तो दे ही नहीं रखा तो प्लस में 0 कर दो इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1, ये हो गया -3 और ये हो गया 0। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं। 2x 2 डॉट में x, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा भाई, प्लस में 5, अगर मैं कहूँ 5 डॉट y, क्या दिक्कत है? और उधर क्या रहा, कुछ भी नहीं, प्लस में अगर 0 कहें क्योंकि c का कोफिशिएंट c तो दे ही नहीं रखा, इक्वल टू में 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 0। ओके, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये वाला ये हो गया 3 डॉट में x। अब यार y तो दिया ही नहीं, तो y तो चाहिए था हमें, हैं प्लस में, तो मैं 0 डॉट y लिख दूँ तो क्या दिक्कत है यार, चलेगा ना, 0 की y से मल्टीप्लाई तो 0 ही होती है, और आगे है प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू होगी अपनी 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2, बस। ये देखो अब y-2, अब इसमें x नहीं दिया यार, x नहीं दिया तो क्या करेंगे, 0 डॉट में x, क्या दिक्कत है, प्लस 1 डॉट में y तो दे रखा है ना। अब -2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, प्लस में -2 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे कितना आ गया भाई 0, y की जगह पे 1 आ गया और c की जगह पे, सॉरी x के का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 1 हो गया जो कि b की वैल्यू है, और c के लिए आ गया लास्ट वाला, ये रह गया, ये इस तरफ उठ के आएगा। तो माइनस का 2x प्लस 5 है, ये 5 यहाँ पे हो गया। अब y वाला दिया नहीं तो वही 0 डॉट y कर देंगे, हो गया। तो भाई माइनस का 2, ये 0 और ये हो गया हमारा 5। क्लियर है? हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें हमने कंपेयर करवा दिया हर एक को इससे, कंपैरिजन होगा तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। भाई ए बी सी की वैल्यू निकालने में बस प्लस माइनस के निशान का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर माइनस का निशान आया है तो कंफर्म सी बात है भाई, वो लेना पड़ेगा, प्लस का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू जो भी लिखी है प्लस का है तो लिखा लगाया ही नहीं, बट यहाँ पे माइनस का है तो मैंने निशान लगाया है।
क्विकली नोट करो इसको। तो एक्सरसाइज 4.2 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या दिया देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली ट्रू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब ये यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यार सिर्फ एक सॉल्यूशन आ रहा है इसका, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन कोई भी दो वैल्यूज आ जाएंगी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बहुत सारी वैल्यू आ सकती है। क्लियर है? तो अभी इन्हीं चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 है, लास्ट एक्सरसाइज है भाई। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 गिवन है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हमारा गिवन है। क्लियर है? तो हमने पहले इस पे इसका क्या आएगा भाई, इसका आना है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या आएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो थर्ड है, कैसे आएगा उसको समझना जरूरी है। अब देखो भाई, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है। अगर पहला केस मैं करता हूँ, लेट अज्यूम दैट x इज इक्वल टू 0 मैंने मान लिया, तो मैं यहाँ पे 0 रखूँगा, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू में 0 प्लस 5, मतलब कितना आ गया? 5। तो एक सॉल्यूशन हो गया कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 इज ए सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा केस और उठा लेते हैं भाई, x इज इक्वल टू 1 ले लिया हमने, ठीक है। अगर मैं 1 लेता हूँ तो y कितना आ गया? 3 इंटू में 1 प्लस 5 कितना हो गया भाई? 8। तो x1 y8 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन है। तीसरा करके देखते हैं। तीसरा मैं 2 ले लूँ, 2 लिया तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 इंटू में 2 प्लस 5 मतलब 11। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 11 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। 3 तो आगे, एक और कर लो यार, चौथा और करते हैं। x इज इक्वल टू, इस सीक्वेंस में नहीं यार, मैं 5 ले रहा हूँ, तो y कितना आ गया भाई? 3 इंटू में 5 प्लस 5 कितना हो गया भाई? 20। तो x is equal to 5, y is equal to 20 is another solution। भाई इतने सॉल्यूशन आ गए, और जितना आगे बढ़ते जाओगे उतने ही सॉल्यूशन भी बढ़ते जाएंगे। 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे सॉल्यूशन बढ़ते जाएंगे। तो सो वी कैन फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कर सकते हैं ना, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x। और ज़रूरी नहीं है x ही है यार, और y कोई सा भी हो सकता है यार, ठीक है। x की रखी तो y की आ जाएगी, y की रखी तो x की वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ? ठीक है, तो पहला सम कंप्लीट हो गया भाई अपना। अच्छा जी, सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं। राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 3 इक्वेशन दे रखी हैं, इनके भाई हमने सॉल्यूशन निकाल के बताने हैं। तो कर लेते हैं यार, हम इसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं अलग अलग, ठीक है जी। तो सेकंड का फर्स्ट कर रहे हैं भाई। तो सेकंड के फर्स्ट में दे रखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो भाई साहब एक काम कर लेते हैं यार, y की वैल्यू निकाल लें। तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू, ये उधर जाके, यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x हो गया। अब ये हो गया, तो अब हमने तो सॉल्यूशन निकालने हैं ना 4। तो क्या आ जाएगा भाई? व्हेन x इज इक्वल टू 0,
x की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या आएगा, x की वैल्यू 0 ही तो भाई मैं रख दूँ y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू में 0, तो मतलब 7 माइनस 0 कितना आ गया भाई 7, तो 0 और 7 ये हो गया भाई पहली चीज़। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रखें तो y इज इक्वल टू, भाई मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो 0 और 7 हो गया। ठीक है, y 7 माइनस 2 इंटू में 1, तो 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5, तो भाई 1 और 5 हो गया दूसरा सॉल्यूशन, ये मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तीसरा x इज इक्वल टू 2 रख दिया, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू में 2, 2 टू जा 4, तो 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 3, तो भाई 2 रखने पे कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब क्या रखें, अब x इज इक्वल टू 3 रख लो, तो y कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू में 3 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 6 कितना आ गया भाई 1, तो हो गया 3 रखने पे 1 आ गया। 4 सॉल्यूशन कहा था उन्होंने, हमने चारों निकाल दिए, एक और निकाल लें यार एक्स्ट्रा, ये ज़रूरी थोड़ी ना है, मैं तो माइनस का 1 रखूँगा। ठीक है, क्या हो गया y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू में माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया यार 7 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 9, तो यार माइनस 1 और 9 आ गया भाई, हो गया। कितने भी निकाल सकते हो भाई तुम इसमें। तो भाई सेकंड करते हैं, देखो सेकंड में का पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो जैसे पिछले में किया था वैसे ही करें, ये उस तरफ लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स हो जाएगा। क्लियर है, तो अब पुट कर लेते हैं, तो क्या करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, मैं 0 अगर यहाँ पे रखता हूँ तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9 माइनस पाई इंटू में 0, और पाई की 0 की गुणा करी तो कितना आ गया भाई 0, तो कितना हो गया भाई 9। तो सॉल्यूशन के बन रहे हैं, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ भाई, वैसे लिखना नीचे चाहिए, हम यहीं पे कर रहे हैं भाई 0 और 9 आ गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई, उसके बाद क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 ले लें तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू में 1, तो कितना आ गया 9 माइनस पाई। कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या दिक्कत है हमें, हम कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो कितना आ गया भाई यहाँ पे 1 रखा तो 9 माइनस पाई आ गया, पाई है भाई। क्लियर हो गया, ओके जी। x इज इक्वल टू अगर हम 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू में 2, मतलब 9 माइनस 2 पाई आ गया यार। तीसरा सॉल्यूशन हो गया 2 और 9 माइनस 2 पाई। अब एक माइनस का ले लेते हैं यार, x इज इक्वल टू माइनस का 1 ले लिया, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू में माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 9 प्लस पाई बन गया यार। तो अगर हम माइनस का 1 रखेंगे तो 9 प्लस पाई। तो 4 सॉल्यूशन चाहिए थे, हमने कितने सॉल्यूशन निकालने थे 4 सॉल्यूशंस, और ये हो गए भाई चारों के चारों सॉल्यूशन। क्लियर है, आ गया समझ में, ओके। देखो सेकंड का थर्ड कह रहा है x इज इक्वल टू 4y, तो भाई इस बार y की वैल्यू रख लें। ठीक है, 4 सॉल्यूशंस और मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ 4 सॉल्यूशंस, और ये अपना आंसर मैं लास्ट में लिखने का काम था, फिर यहाँ पे लिख रहे हैं व्हेन y इज इक्वल टू 0। अगर मैं y की जगह 0 रखूँ तो x इज इक्वल टू 4 इंटू में 0, मतलब क्या आ गया 0, तो भाई 0 और 0 आ गया। याद रखना x की वैल्यू पहले आएगी, y की बाद में आएगी। ठीक है,
वाई जो एक्स की हो है ये वाई की हो है। व्हेन वाई इज इक्वल टू 1 तो एक्स कितना आ गया 4 इंटू में 1 मतलब 4, तो ये आ गया 4 और 1। व्हेन वाई इज इक्वल टू 2 तो एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू में 2 कितना आ गया 8, तो 8 2 आ गया। y इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू 4 इंटू में 3 मतलब 12, ये हो गया 12 इंटू में 3। कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुम ये वैल्यू रखोगे यार, मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 4 गुणा में 50 कितना आ गया y 200, तो 200 और ये 50 हो गया। ठीक है, आंसर ने देख कर कभी ये सोच जाओ कि ना ये तो आंसर आया ही नहीं हमारा, भाई सब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बन गए हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए तो भाई साहब कितने भी निकाल लो, फिर कोई भी निकाल लो। क्लियर है, ओके है, ठीक है जी। तो भाई थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं अभी। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y आर। भाई इनमें तक कौन कौन से इसके सॉल्यूशन हैं और कौन से नहीं हैं। देखो अगर हमने सॉल्यूशन चेक करना है तो हमारे पास दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये वैल्यू दे रखी हैं, ये x और y की या एक्स वाई की, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। अगर दोनों तरफ बराबर आ गए तो वो सॉल्यूशन है, नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है जी, ओके है। तो भाई हम करना शुरू कर देते हैं। भाई पहला सम, पहली जो इक्वेशन दे रखी है वह क्या है, x माइनस थर्ड में x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब पहला लेके चलते हैं। भाई पहला पॉइंट दे रखा है 0 और 2, पहला है 0 और 2। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है भाई, पुट करवा देते हैं। पुट ये इक्वेशन, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। ठीक है, तो क्या आ गया 0 यहाँ पे रखा माइनस 2 इंटू में y की जगह पे 2। क्लियर है, यह हम LHS ले रहे हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर, तो और लेफ्ट हैंड साइड अपना याद रखो x माइनस 2y है। तो अब क्या आ गया, देखो अब क्या करना है, माइनस का 4 आ गया। तो राइट हैंड साइड क्या है, RHS है अपना प्लस का 4, कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS के बराबर नहीं आया, सो 0 एंड 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन of equation x minus 2y is equal to 4। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर होगी बात भाई, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारा बराबर होना चाहिए। ओके, तो इक्वेशन फिर से लिख देते हैं भाई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो सेकंड में कहा अपना कि 2 और 0 भाई 2,0 पुट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। इसको रख के देख लेते हैं। तो x की जगह पे 2, LHS लिया मैंने x माइनस 2y, तो x की जगह पे 2 माइनस 2 इंटू में 0 मतलब 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2। तो LHS कितना आ गया भाई अपना 2, RHS कितना है 4 है ना, ये रहा 4। तो भाई LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। ओके जी, तो अब यहीं पे कर लेते हैं तीसरा। तीसरे में इसने कहा 4,0 और भाई पुट
x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन की है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो हम LHS उठा रहे हैं, तो LHS सिर्फ ये है x माइनस 2y। तो रखा भाई 4, x की जगह पे 4 माइनस 2 इंटू में 0, तो कितना आ गया भाई? वो 4 आ गया। तो LHS कितना आ गया अपना? 4। RHS कितना आ गया भाई? वो भी 4 ही दे रखा है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 4,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्लियर है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो इसने फोर्थ में कहा ये इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और पॉइंट क्या दे रखे हैं? √2, 4√2। तो भाई पुट x इज इक्वल टू √2। फिर बता रहा हूँ, पहले वाली x की वैल्यू होती है, दूसरी वाली y की। y इज इक्वल टू 4√2 इन इक्वेशन। ठीक है जी, इक्वेशन ये है। तो x की जगह पे √2 माइनस 2 इंटू में 4√2। क्लियर है भाई? LHS में ठीक है। तो ये आ गया भाई अपना √2 और ये हो गया माइनस का 4 की और 2 की गुणा 8√2 आ गई। तो अब कितना बचा भाई? माइनस का 7√2। LHS कितना आ गया? माइनस का 7√2। RHS कितना आया? 4 है। LHS RHS बराबर नहीं है भाई। ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे कभी इसने सीधे सीधे से माइनस कर दो भाई, √2 तो √2 काट दिया, बच गया 8। नहीं भाई, ऐसे नहीं हो सकता। 8√2 का मतलब है √2 प्लस √2 प्लस √2, 8 बार √2 को ऐड करवा के। यहाँ पे माइनस का निशान है तो सबके आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 7√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो √2, 4√2 is not a solution of x minus 2y is equal to 4। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। 5वें सम की ओर गए। तो 5वें में क्या कहा? 5वें में उसने बोला 1 1 दे रखा है भाई, और इक्वेशन हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दे ही रखी थी पहले से। तो अब इसको और चेक कर लेते हैं भाई। LHS उठाया मैंने x माइनस 2y, भाई पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 2 इंटू में 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। तो LHS कितना आ गया? -1। RHS कितना आ गया? 4 दे रखा है। तो LHS RHS बराबर नहीं है। ठीक है। सो 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई, क्विकली नोट करो। हाँ जी, तो चलते हैं आखिरी सम की ओर इस चैप्टर के। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। भाई इसका सॉल्यूशन है। देखो इस सम में हमने सॉल्यूशन करा था तो दोनों बराबर आए थे। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करवा के अब इक्वल रखवा दें तो क्या होगा? अभी इसी चीज़ के ऊपर हमने देखना है कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ जो इसमें गिवन है ना, वो क्या है भाई? फोर्थ सम में है कि भाई इफ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ
2x प्लस 3y इज इक्वल टू k इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, देन इट डेफिनेटली satisfy दिस इक्वेशन। मतलब LHS RHS बराबर होने चाहिए इसी जगह पे। तो भाई x की जगह पे क्या रखें, x की जगह पे 2 रख लेते हैं, 2 इंटू में 2 प्लस y की जगह पे 1 रख लेते हैं इज इक्वल टू k। तो भाई 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k। k इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 7 आ गया। हो गया, बस इतनी सी बात थी भाई। चैप्टर ख़त्म, एक्सरसाइज ख़त्म, आसान सी चीज़ थी। हो गया होगा सब कुछ क्लियर। और फिर भी कुछ रहता है तो भाई कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, या वीडियो पे कमेंट भी करके बताया करो कुछ कैसी लगी वीडियो। ठीक है, अगर हमारे एफर्ट में कोई कमी है तो बताओ भाई, कोई सुधार करवाना चाहते हो तो वो बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।